एक समय हुआ करता था जब परिवार इकट्ठा रहा करते थे। कई जगह लोग अंतिम समय तक बंटवारा ही नहीं हुआ। एक मिसाल है, किसी प्रदेश में 100 कुछ लोगों का परिवार है, लेकिन कभी कभी आप देखते हैं कि परिवार के लोग ही परिवार के नहीं होते, भाई भाई का नहीं हो रहा है। कुछ ऐसा ही है एक गांव में। गांव है धनौरा, परसपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत यह गांव धनौरा है, जहां पर 5 भाई हैं। 5 लोगों की ज़मीन की हिस्सेदारी है, लेकिन आरोप है कि 2 भाई मिलकर अन्य भाइयों का हिस्सा जो है या कुछ हिस्सा हड़पना चाहते हैं। इस बात की शिकायत 11/5 को परसपुर थाने में दी गई कि ज़बरदस्ती छप्पर रख लिए हैं, आमादा फौजदारी हैं, मारपीट कर लेंगे। लेकिन इसके बाद मारपीट हो गई। 4 तारीख को NCR पुलिस ने दर्ज की है। हमारे साथ विजय कुमार यादव जी मौजूद हैं, धनौरा के हैं, उनके भाई मौजूद हैं और एक भाई और मौजूद हैं, देख सकते हैं। इनको चोट भी लगी, इनको मारा गया है। और ये इनकी भाभी हैं जो सुन नहीं पाती हैं, बोल बिल्कुल नहीं पाती हैं, बैठी हुई हैं। विजय कुमार यादव को हाथ में चोट लगी है, आप देख सकते हैं। हाथ, इनका कहना है कि हाथ टूट गया है, फ्रैक्चर हो गया है। इनको जब मारा पीटा गया लाठियाँ, तो लाठियाँ इनका कहना है कि इसी हाथ पर टूटी हैं। गरीब हैं, छप्पर के घर में रह रहे हैं। घर भी अपनी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि इनका जो छप्पर का घर है, फूस का घर है। आज के समय में यहाँ तमाम सारे सरकारी सुविधाएं दी जा रही हैं, लोग पक्के मकानों में रह रहे हैं, लेकिन आज के समय में भी है। जब इनसे बातचीत हुई तो इन्होंने कहा कि आप आने में असमर्थ हैं, गाड़ी बुक करवानी पड़ेगी। तो इतना पैसा नहीं है कि गाड़ी बुक करवा के गोंडा आएँ। हालांकि पुलिस अधीक्षक महोदय को उन्होंने शिकायत दी है। अपनी स्क्रीन पर आप दर्ज NCR को देखिए। इसके पहले जो परसपुर थाने में एप्लीकेशन दी गई है उसको भी देखिए। फिर यह पुलिस अधीक्षक महोदय से भी मिले हैं। अब आगे कुछ क्या हुआ था विजय कुमार जी से हम जानते हैं। भैया विजय जी, क्या कुछ पूरा मामला बताइए। पूरा मामला है 4 तारीख को 4:30 बजे के टाइम में हम दोनों भाई वहां जाके अपने खेत में तार लगा रहे थे। उसके बाद वो आने के बाद दोनों लोग लठ लेके आए। कौन कौन लोग? बाल्मीत और बनवारी लाल। आने के बाद बोले यहाँ नहीं लगाओगे तुम। हम बोले जब प्रधान जी आके यहाँ बंटवारा करके गए हैं तो क्यों नहीं लगाएंगे। उसके बाद इतना ही बातचीत होने के बाद तुरंत ये दोनों लठ लेके मारना चालू कर दिए। मारने के बाद हाथ के ऊपर कम से कम 15-20 लठ रोके हम। रोकने के बाद ये उंगल टूट गई और एक भाई के हमारा सिर फट गया। सिर फटने के बाद वो बोले कि आज तो छोड़ दे रहे हैं, लेकिन दोबारा कभी अगर यहाँ नज़र आए तो जान से मार देंगे, यहाँ दोबारा दिखाई मत पड़ना। छप्पर वगैरह भी कहीं रखे हुए हैं आपकी ज़मीन? हमारे ज़मीन में छप्पर रात में रख लिए हैं। इसके बारे में हम पुलिस महोदय को सहयोग दिए थे, जानकारी। लेकिन जब जाके वहाँ जानकारी दिए तो पुलिस महोदय बोले कि इसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते हैं। उसके आगे वो बोले कि जब तुम्हारा न्यायालय में मुकदमा पहुंच गया है तो इसमें तुम्हारा सहयोग नहीं कर पाएंगे हम। आप भी न्यायालय तो गए हैं? हम भी न्यायालय गए हैं, लेकिन ज़बरदस्ती वो लोग किससे संपर्क बना के हमारी सुनवाई नहीं होती है। हम मौके पे जाते हैं तो हमारी सुनवाई नहीं होती है। वो ज़बरदस्ती वहाँ जाने के बाद एक बच्चा अगर जाता है वहाँ तो तुरंत मारना पीटना चालू कर देते हैं। यहाँ घर पे हम नहीं रहते हैं तो रात में हमारे घर पे चढ़ के घरवाली को और जितने भी बच्चे हैं उनको मारना चालू कर देते हैं। अंदर घुसकर? घर के अंदर घुस के मारते हैं। उसके बाद भी अगर हम 1076 पे कॉल करते हैं या 112 को मिलाते हैं तो वहाँ से ये सूचना मिलता है कि इसका आप वीडियो बना के दें हमको। तो हम कभी बाहर रहते हैं तो इसके बारे में वीडियो बना के, हम एक ही मोबाइल हमारे पास है तो वीडियो बना के नहीं दे सकते हैं। पुलिस का रिकॉर्ड यही है कि हमको सबूत चाहिए। अच्छा, नहीं, अभी आपने कहा कि NCR दर्ज हुई है, तो जो इंचार्ज हैं, जो उनकी जांच मिली है,
उन्होंने क्या कहा कि रिपोर्ट वोट आएगी, कुछ कार्रवाई होगी? उन्होंने बोला है कि रिपोर्ट आने के बाद में ही कुछ बात करेंगे हम आपसे। मेडिकल जो आपका हुआ है, हाँ, हाथ में क्या फ्रैक्चर हुआ, टूटा? हाथ में एक अंगूठा मेरा टूट गया है और दूसरा ये उंगल फट गई है। उसके बाद उंगल का भी एक ये नस इधर से टूटी हुई है। अच्छा, मारपीट जब हुई तो उसके बाद आप थाने पर गए थे? थाने पे गए हम, मेडिकल वगैरह करवाया? मेडिकल वगैरह हमारा परसपुर सरकारी हॉस्पिटल में हुआ है। वहाँ से हमको गोंडा भेजा गया, रेफर किया गया जिला? रिफ़र किया गया। वहाँ जाने के बाद एक्सरा वगैरह हुआ था? एक्सरा हमारा वहाँ हुआ है। होने के बाद अभी तक न एक्सरा और न कुछ दवादारी के बारे में। अच्छा, तो आप कितने भाई हैं? 5 भाई हैं। और तो 3 लोग और जो 2 भाई आपके हैं, आप तो का तो ही है, झगड़ा मारा पीटा गया है, 2 भाई और होंगे, उनसे भी कुछ इनका है? 2 भाई, 3 तो इधर ही हैं, 2 जो हैं वही तो मारा मारी कर रहे हैं। कौन कौन लोग मारते में रहते हैं? बाल्मीत, बनवारी लाल और उनके घर के लोग? पूरे घर के लोग उजर के यहाँ घर पे ना तो रहो। आप तो 3 हैं, तो आप तो संख्या में ज़्यादा हुए होंगे? संख्या में ज़्यादा है, लेकिन जब अगला बीमार चल रहा है, कुछ दिक्कत, जबान है नहीं उनको बोलने की, परिवार में बोल नहीं पाती औरत, उसको कान से सुनाई नहीं पड़ता है किधर जाना चाहिए किधर नहीं जाना चाहिए। कोई दूसरा पहुंच के तुरंत मारना चालू कर देता है। उसको ये चीज़ पता नहीं है कि जब कान से सुनाई नहीं पड़ता है तो हम सुनेंगे नहीं, तो हमको मारने के लिए कौन आ रहा है तो हम हटेंगे कहाँ से। भैया, दादा बैठे रहिए, आ रहे हैं आपके पास। दादा, क्या कुछ हुआ था, पूरी बात बताएं। सर मेरी औरत बैठी है, जबान से बोल नहीं पा रही है। हम वहाँ न छोटे छोटे बच्चे जाते हैं तो उनको मार गाड़ी हमेशा चालू कर देते हैं। एक बार हाथ भी तोड़ दिया, दोबारा फिर सर भी फाड़ दिया। और वहाँ हम जाने को काबिल जब भी जाते हैं तभी लठ लेके हमारे ऊपर छूट जाते हैं। एक भाई इनके और हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। भैया, थोड़ा सा नाम बता दीजिए अपना। बालकिशन यादव। अच्छा, हाँ जी। क्या कुछ प्रकरण है भैया? प्रकरण है, वो ज़बरदस्ती हर जगह ज़बरदस्ती कर रहे हैं। जहाँ है वहाँ हिस्सा बराबर सबका बटा हुआ है, लेकिन वो इस चीज़ पे तैयार नहीं है, उनको डबल हिस्सा चाहिए। पिताजी जीवित थे, वो नवंबर में गुजर गए 24 तारीख को। उसके बाद से उन्होंने झगड़ा चालू कर दिया है। नवंबर से अभी तक कुछ निवारण किया नहीं। जब देखो तब ये 2 बार विजय कुमार को मार चुके हैं, 2 बार इनका मार चुके हैं। 4 अप्रैल को मारा, इनका हाथ टूट गया है गुरबकस का। उसके बाद प्लास्टर बंधा, 1-2 महीना बैठे रहे। अब फिर परसों गए तो फिर तार वार लगा रहे थे अपने खेत में। अब मारा था पहले, हाथ उठा था तो पुलिस ने मुकदमा लिखा था? हाँ, मुकदमा लिखा था पुलिस ने मुकदमा लिखा। अभी वो चार्जशीट गई है, अदालत में पहुंच गया है, वो अभी चालू हुआ है मुकदमा वो। और उसके बाद फिर दोबारा जो है अभी इन्होंने मारा है, फिर उनका सर फट गया है। ये मनबड़ है? हाँ, मनबड़ है, दबंगई पे कह रहे हैं, चाहे जो करना है करो, अभी जान से मार देंगे। कभी जो है तुम सोते रहोगे तो आएंगे, उठोगे पेशाब करने तो 2-4 लठ मार के तुम्हारा पैर तोड़ देंगे। एक पैर मेरा टूटा हुआ है, एक्सीडेंट। हिम्मत कहाँ से आ गई? अभी इतनी दबंगई कर रहे हैं ना, कोई सपोर्ट कर रहा है? अब कोई भी सपोर्ट उनका कर रहा है, अभी नहीं पता कौन कर रहा है, लेकिन सपोर्ट कर रहा है। वो यही कह रहे हैं। आदमी? हाँ, ये कौन आदमी? राजनीतिक है कि वैसे? बनवारी लाल ज़्यादा उछल रहे हैं कि मैं मार तोड़ के तोड़ दूंगा, मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, ऐसा करूंगा वैसा। पूरा दिन उनका यही गांव भर में यही बोलते रहते हैं कि अभी तो जान से मार दूंगा, अभी तो थोड़ा बहुत पीटा है, अभी इतने में क्या हुआ है, अभी दोबारा आएगा तो फिर दोबारा खत्म। आपके सगे भाई हैं? तो सगे भाई हैं। इस तरीके से कैसे? अब उनकी जबरदस्ती है, पिताजी गुजर गए तो जबरदस्ती, सब जगह उनको डबल हिस्सा चाहिए, सब कुछ चाहिए उनको, ऐसा है। हाँ जी। अच्छा, करते क्या है विजय कुमार, क्या करते हैं? विजय कुमार तो घर पे रह रहे हैं, कुछ नहीं करते, खेती बाड़ी का अपना करते हैं। वो लोग भी खेती बाड़ी करते हैं और घर पे ही हैं। तो ये देखिए, ये चीज़ बड़ा, जैसा कि शुरू में हमने कहा कि अब वो बात नहीं रह गई, पुरानी चीज़ें जो होती थी कि बड़ा प्रेम होता था, भाई भाई में प्रेम होता था, लेकिन अब भाई भाई से ही लड़ाई कर रहे हैं। अच्छा भैया, विजय कुमार, प्रधान जी बंटवारा कर गए थे? प्रधान जी अभी 1 हफ्ते पहले बंटवारा किए हैं। प्रधान जी जो चीज़ बंटवारा करके गए उनका कहना भी नहीं माने। उनका कहना भी नहीं माने? उनका कहना भी नहीं माने। बोले वो यहाँ के कौन होते हैं बांटने वाले, जो हमारा हिस्सा है। उस दिन आने के बाद बंटवारा किए, बंटवारा करने के बाद हमको बोले कि हम 112 बुला रहे हैं। उसके बाद 112 नहीं,
वहाँ मौके पे पूरे परिवार फ़ोन करके बुला के इकट्ठा कर लिए। इकट्ठा करने के बाद ये हमको पता नहीं था कि इनका मारने का प्लान बन रहा है, लेकिन पूरा परिवार होने के बाद में जब 2 लोग थे, खाली एक गूंगी औरत थी, तो 2 लोग होने के बाद मारना चालू कर दिए वहाँ। ये हमको पता नहीं था कि मारने के लिए हमको आ रहे भैया अब आप लोग चाहते क्या? अच्छा, प्रधान का बंटवारा आप मान गए थे? प्रधान का बंटवारा हम मान गए थे। अब क्या आप लोग चाहते क्या हैं? क्या अधिकारियों से क्या कुछ कहना चाहेंगे? अधिकारियों से क्या कहना चाहेंगे, 3-4 बार मार खा चुके हैं। न्याय हमको चाहिए। न्याय यहाँ जाते हैं तो यहाँ से न्याय मिलती नहीं है, फिर आगे भी जा रहे हैं, वहाँ से भी सुनवाई नहीं हो रही है। न्याय तो हमको, न्याय के लिए ही इधर उधर भाग रहे हैं। न्याय के लिए इधर उधर भाग रहे हैं और यह लोग झगड़ा नहीं करना चाहते हैं, जैसा कि, लेकिन ये बड़ा दुखद है ऐसी स्थिति। जब प्रधान जी यहाँ के आए हैं तो प्रधान गांव के मुखिया होते हैं, गांव के अध्यक्ष होते हैं, उनकी बात भी नहीं मान रहे हैं। न्याय की उम्मीद कर रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं, सबके चौखट पर दस्तक दे रहे हैं। उम्मीद है कि इनका जो आरोप है, आरोप सही है तो न्याय इनको, जैसा कि इनका कहना है, मिले, और उम्मीद है कि न्याय इनको मिलेगा। आप लोग देखते रहें गोंडा पब्लिक पोस्ट।